आप 60% स्कोर का टारगेट करेंगे। कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गलत उत्तर पर आपका एक सही उत्तर काट लिया जाएगा। यानी यूपीएससी एग्जाम हॉल में अगर आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, उनमें से आपने एक सही किया है और 3 गलत किए हैं, तो आपका एक सही वाला जो क्वेश्चन है, आंसर है वो भी आपका गलत मान लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं निगेटिव मार्किंग। तो चलिए बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले एलिमिनेट भी वही कर पाता है जिसने कुछ पढ़ा हो, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि आपको तुक्केबाजी करनी है। तुक्केबाजी से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं करना है, आपको अपनी नॉलेज से करना है। तो 5 लाख विद्यार्थियों में से 14-15 हज़ार ही पास होते हैं। इसी रिकॉर्ड को आपको तोड़ना है, यानी 14-15 हज़ार बच्चों में ही आपको आना है। 2-3 नंबर का भी अपना एक अलग फ़ायदा होता है, इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उसको अच्छे से रीड कर लेना है। ऐसा ना हो कि आपने बीच का नहीं देखा और आपने सही है कि उत्तर का गोला फिल कर दिया, क्योंकि अगर आपने एक गोला फिल कर दिया तो उसके बाद आपका दूसरा फिल किया हुआ गोला मान्य नहीं होगा। यानी अगर आपने किसी क्वेश्चन के 2 गोले को फिल कर दिया तो आपका वो क्वेश्चन अमान्य हो जाएगा, यानी उसमें आपका कोई भी मार्क्स हो वो मान्य नहीं होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस यहाँ आपकी काम आ जाएगी, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने किस क्वेश्चन में नहीं पढ़ा, किस क्वेश्चन में गलत पढ़ लिया, किस क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया था और आपने कुछ और समझ के उसको पुट ऑन कर दिया। तो चलिए यहाँ बात करते हैं रूल्स की। आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। पेपर से पहले आप अपनी मानसिक मजबूती को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, अगर आप मेंटली प्रिपेयर होंगे तो आप फिज़िकली भी प्रिपेयर होंगे, और अगर आप फिज़िकली प्रिपेयर होंगे तो फिर आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में नर्वस हो गई, तो सीधा सा इम्पैक्ट आपके एग्ज़ाम हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर पढ़ने वाला है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपना पेशेंस बना के रखना है, अपने साथ पानी की एक बोतल रखनी है और अच्छे से अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर करके ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर करना है। चीज आपको अपना एडमिट कार्ड, पेन सब अच्छे से पहले दिन ही अपनी किट में रख लेना है। ऐसा ना हो एग्जाम डे पर आप सुबह हड़बड़ा जाए, इससे आपकी नर्वसनेस बन जाएगी। अगर आपका एक पेन भी खो गया ना, तो आप यकीन मानिए उसका भी सीधा सा इम्पैक्ट आपके एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चन पेपर पर जाएगा। इसीलिए आपको अपनी नर्वसनेस को कम रखना है, तो आपको नाइट में ही अपना एडमिट कार्ड, अपना पेन, सब कुछ, अपना फोटो, अपनी एक आइडेंटिटी, जैसे आप आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, या आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। आपकी एक आईडी और फोटो को पहचान कर ही आपको एंट्री दी जाएगी। रूल नंबर 3, पहले उस सेगमेंट के सवाल आप हल करें जो आपको अच्छे से आते हैं। यानी सबसे पहले क्वेश्चन के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन से आप स्टार्ट ना करके आप पहले उस सेगमेंट को हल करें जिसके क्वेश्चंस आपको पता है कि इनके आंसर्स आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं। अगर आपको शुरू के 5 सवाल नहीं आते तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि 95 क्वेश्चन बाकी है। तो इसीलिए हो सकता है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में से आपको कोई भी नहीं आए और यहाँ पर आपके ब्रेन में एक नर्वसनेस बढ़ जाएगी, तो इससे आपको बिल्कुल बचना है। 5 नंबर का जो रूल है, मैक्सिमम 80 to 85 क्वेश्चन आपको हल करने हैं, उससे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग ना करें। यानी 85 के पार आप मत जाइए। जो लोग बोलते हैं मैंने इतने किए थे, मैंने उतने किए थे, तो देखो सब कुछ झूठ होता है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको 80 to 85 क्वेश्चन करने हैं, उसके अलावा आप ज़्यादा क्वेश्चन करने पे मत जाए, क्योंकि उसके बाद आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। करते हैं राउंड की, आपको किस राउंड में कैसे क्वेश्चंस को हल करना है। तो फर्स्ट नंबर के राउंड में आप करेंगे उन क्वेश्चंस को जो आपको बिल्कुल आ रहे हैं, और जो आपको आ रहे हैं उन पर आप हल्का सा बिंदु लगाते चले। यानी जैसे आपने आंसर शीट, क्वेश्चन शीट को लिया और आपने देखा कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, तो उन पर आप एक हल्का सा डॉट लगा के उन्हें छोड़ दें। ज़्यादा मार्किंग आपको नहीं करनी है अपने पेपर में। सेकंड नंबर के राउंड में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें। ऐसे सवाल जिनमें आपको पता है कि 2 तो गलत है और आपको 2 में से चुनना है, ये आप सेकंड नंबर के राउंड में करेंगे। थर्ड राउंड में आपको ऐसे सवालों को हल करना है जहाँ आपको 3 में से एक उत्तर पर डाउट है, यानी ये सबसे कठिन होते हैं, लेकिन संभावना यहाँ
यहाँ 1 की होती है। अगर 4 आप करते हो तो 3 गलत हो जाए तो भी आप इक्वलिटी की ही श्रेणी में रहेंगे। फोर्थ राउंड जो आपका होगा, बाकी ऐसे सवाल जिनमें आपको चारों पर डाउट है तो इन्हें आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको फेल कराते हैं। देखिए, मेरा मतलब सीधा सा ये नहीं है कि मैं आपको यूपीएससी के फाइनल राउंड में क्लियर करा दूंगी, बट अगर आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में आप एग्जाम देंगे तो यकीन मानिए कि आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी टच ना करें जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी कोई भी आइडिया नहीं हो, और आप अपने पेपर को केयरफुली कंप्लीट करके छोड़ दें। एंड इसी के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट।